HPSSC के एक फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में आप देख सकते हैं 48 है, और 48 है OBC BPL की, और जनरल अनरिजर्व्ड है 40.94। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? 39 पॉइंट, बाकी जो आप कट ऑफ देखेंगे उसमें जो जनरल अनरिजर्व्ड है वो हाईएस्ट है, बाकी सब लो है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो कैसे फिलअप करते हैं। जो हिमाचल की जितनी भी गवर्नमेंट पोस्टें आती है, जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर जो है जो कैटेगरियां हैं वो कैसे फिल की जाती है, तो वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो कैटेगरी वाइज इनकी कट ऑफ मार्क्स है, पोस्ट को 776 की बात है ये, तो आप इसको चाहे चेक भी कर सकते हैं। OBC BPL का जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 48.90, हालांकि जो जनरल अनरिजर्व्ड है 40.94 है। तो ऐसा क्यों है? तो इनका जो एक नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इनकी जो कैटेगरी है वो जनरल, हॉरिजेंटल और वर्टिकली जो है स्विच करती है, और वो किस तरीके से शिफ्ट करेगी उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली है क्या चीज़ है। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली है, जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले अपनी कैटेगरी जब ऐड करते हैं तो पहले आता है कि कैटेगरी, सिलेक्ट योर कैटेगरी, जनरल, SC ST OBC या जो भी कैटेगरी है मेन, वो आती है। ठीक है, उसके बाद आती है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आता है UR अनरिजर्व्ड हो, या फिर कि कोई और कैटेगरी जैसे EWS है, WFF है, BPL है, WF BPL, या फिर कोई और, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो कि हॉरिजेंटल वाले में आएगा। वर्टिकल जो कैटेगरी है वो है SC ST OBC। ठीक है, जनरल एक हो गया। उसके बाद बात आती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में आता है कि जो आपकी मेन कैटेगरी है उसके साथ आप क्या फिल कर रहे हो। अगर अनरिजर्व्ड है तो वर्टिकल में है, अदरवाइज अगर आप हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल में आता है एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, स्पोर्ट्समैन्स, अंत्योदय, BPL, और जो भी ये कैटेगरी है वो सारी आती है आपकी हॉरिजेंटल में। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये है 12 नवंबर 2014 की, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी जो कैटेगरी है, जो पोस्ट है फिलअप होती है, उसके अकॉर्डिंग ही होती है। तो ये है द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 12 नवंबर 2014 को ये रिलीज़ की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है जो कैटेगरी है वो फिलअप होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैटेगरी फिल होती है वो होती है हॉरिजेंटल और वर्टिकली केस में। अब जैसे वर्टिकल की बात करूं तो उसमें जनरल, SC OBC और ST हो गया। ठीक है, और वर्टिकल में आपका आ जाता है EWS और ये। तो इसमें क्या होता है कि जो जनरल अनरिजर्व्ड है वो सिर्फ शिफ्ट करती है जनरल अनरिजर्व्ड में, जैसे SC अनरिजर्व्ड है, OBC अनरिजर्व्ड है और ST अनरिजर्व्ड है। ठीक है, इसी की ही शिफ्टिंग होगी सिर्फ जनरल अनरिजर्व्ड में। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कि SC BPL है, SCW वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, या फिर OBC BPL है, तो ये जो है जनरल में शिफ्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये जो है वर्टिकल है। मींस एक बार किसी कैंडिडेट ने अपनी कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी को मेंशन कर दिया है तो वो सिर्फ उसी कैटेगरी से ही सीट लेगा जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो होगी सिर्फ अनरिजर्व्ड की। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये है जनरल अनरिजर्व्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो बात है 48 की, ये है OBC BPL। तो यहाँ पे अगर जनरल अनरिजर्व्ड और OBC अनरिजर्व्ड, इसके बाद है SC अनरिजर्व्ड और ST अनरिजर्व्ड, इनकी ही शिफ्टिंग होगी जनरल
अनरिजर्व्ड के लिए। अगर यहाँ का कोई टॉपर है एसटी का, एससी का, ओबीसी का, वही सिर्फ शिफ्ट करेगा आपके अनरिजर्व्ड के लिए। और जनरल ईडब्ल्यूएस भी अब शिफ्ट करेगा, इसमें पहले ये नहीं था जब तक कि ये 2012 की ये जो नोटिफिकेशन थी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए भी एक कैटेगरी बनाई गई, जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो जिस कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी को जो अप्लाई किया है, तो वो कैंडिडेट सिर्फ उसी कैटेगरी से ही फाइट करेगा। In this context, it is clarified that there is no open merit concept for the candidates competing under horizontal reservation. The candidate belonging to the reserved categories falling under horizontal reservation, that is ex-serviceman, ward of ex-serviceman, जो भी ये horizontal की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ उसी कैटेगरी में ही फाइट करेगा, वो अनरिजर्व्ड जनरल अनरिजर्व्ड की सीट नहीं लेगा। मार्क्स एड पर विद द प्योरली जनरल कैंडिडेट शैल नॉट बी सिलेक्टेड अपॉइंटेड अगेंस्ट जनरल अनरिजर्व्ड पोस्ट एंड विल बी एडजस्ट अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व्ड फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी फॉलिंग अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो वो सिर्फ उसी कैटेगरी में ही फाइट करेगा, अनरिजर्व नहीं, जिस भी सीट पे उसने फॉर्म फिल किया है। जैसे ये है ओबीसी बीपीएल का भरा था तो ये 48 इसका हाईएस्ट आया है। अदरवाइज ओबीसी ये अनरिजर्व्ड का होता, अगर ओबीसी अनरिजर्व्ड फॉर्म फिल किया होता, इसने अपनी जो कैटेगरी है वो शो नहीं की होती, तो उस केस में ये शिफ्ट कर जाता अनरिजर्व्ड के लिए। और ऐसे केस में क्या होता है कि अब ओबीसी की जो सीट है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की जो सीट है वो शिफ्ट हो गई जनरल के लिए। जनरल की एक सीट ले ली ओबीसी वाले ने और जनरल का एक कैंडिडेट बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो एक वेकेंट हुई उस पे जो है फिर ओबीसी अनरिजर्व्ड का कैंडिडेट कोई एंटर करेगा। तो मीन्स तभी जो बाकी जो कट ऑफ मार्क्स जाते हैं बाकी कैटेगरी के वो लो रहते हैं। ये सिर्फ होता है अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी में कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, वो शिफ्ट नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ओबीसी बीपीएल का जो कट ऑफ है वो ओवरऑल जितना भी इस एग्ज़ाम की कट ऑफ गई है वो सब हाईएस्ट गई है। अदरवाइज़ बाकी किसी की भी जो है हाई नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर जो है कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में फाइट कर रहा है और वो ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम में टॉप कर जाता है, तो वो जो है जनरल अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ मार्क्स है उससे हाई मार्क्स कट ऑफ जो है उस कैटेगरी की जा सकती है। तो शिफ्टिंग होने का आपको अगर आइडिया लग गया है तो आप देख सकते हैं कि आप जो है किस कैटेगरी में और किस तरीके से जो है जनरल की सीट जो है ले सकते हैं। तो बाकी अगर कोई आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।